अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 14 और इस लेक्चर का नाम है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। एंड nomenclature of alkyl radical, यानी आज हमारा टॉपिक है अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल रेडिकल, और अल्काइल रेडिकल के हम किस तरह नाम रखेंगे या अल्काइल रेडिकल को हम किस तरह नाम देंगे। तो पहले हम अल्काइल ग्रुप पर बहस करेंगे। तो आइए, अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को तलबा अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल के पहले हम तारीफ करेंगे। तो आइए तारीफ करते हैं कि अल्काइल रेडिकल या ग्रुप है क्या। याद रखो तलबा, जब हम अल्केन्स के एक मालिक्यूल से अल्केन के एक मालिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, क्या करते हैं? रिमूव करते हैं अल्केन मालिक्यूल से, तो बाकी रहने वाले या बाकी ग्रुप को क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप कहेंगे या अल्काइल रेडिकल। यानी जब हम अल्केन के एक मालिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम दूर करें, रिमूव करें, तो बाकी ग्रुप को क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप कहेंगे या अल्काइल रेडिकल। तो ये क्या है भाई? आसान सा तारीफ इसका क्या है? when we remove one hydrogen atom from an alkane molecule, the remaining group, then the रिमेनिंग का मकसद आप जानते हैं, रिमेनिंग का मकसद है बाकी। रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल आर ग्रुप। यह तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि वन हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट अल्केन मॉलिक्यूल, इसी तरह भी आप कर सकते हैं वन हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट आप जानते हैं कि इसे कमी कहते हैं, क्या? कमी, जिसमें कमी हो, डेफिशिएंट। वन हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट अल्केन मॉलिक्यूल, अल्केन मॉलिक्यूल is called अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल। तो ये अल्काइल रेडिकल का क्या है भाई? तारीफ है। अल्काइल रेडिकल को हम जाहिर किस तरह करते हैं? इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को किस तरह जाहिर करते हैं? बाई कैपिटल आर। याद रखो, हम अल्केन
से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं अल्काइल रेडिकल बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो इसे हम बड़े आर से जाहिर करते हैं, कैपिटल आर से, नॉट स्मॉल आर से, छोटे आर से नहीं बल्कि कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक सवाल जहन में ये भी आता है कि अल्काइल ग्रुप न्यूट्रल होता है या नहीं, तो याद रखो तलबा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों न्यूट्रल होता है? इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद बिल्कुल एक जैसी होती है, इसी तरह हम कहते हैं कि क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा भाई? न्यूट्रल। इसके बारे में ये सवाल भी बनता है जहन में कि क्या ये मालिक्यूल है या नहीं। तो याद रखो तलबा, अल्काइल ग्रुप को आप मालिक्यूल नहीं कह सकते। असल में क्यों नहीं कह सकती मालिक्यूल? मालिक्यूल तो आप जानते हैं कि ये मादे का ऐसा छोटा जर्रा होता है जो आज़ाद रह सकता है, आज़ाद रह सकता है, अलग रह सकता है। लेकिन अल्काइल ग्रुप याद रखो अलहदा या अलग नहीं रह सकता, ये हमेशा हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मुंसलिक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप जो है ये मालिक्यूल नहीं है भाई। तो आइए अब इसके नेमिंग की तरफ हम जाते हैं कि किस तरह इसको नेम देंगे या नाम। लेकिन इसके पहले हम मिसालें लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नाम लेंगे। एग्जाम्पल्स, इसकी क्या मिसालें हैं? इसके मिसालें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है भाई? CH4 आप जानते हैं पहले से कि ये है मीथेन। क्या है? मीथेन। अगर हम मीथेन से ये हाइड्रोजन क्या करें? रिमूव करें। क्या करें? रिमूव करें, दूर करें, हटा दें, तो क्या बन जाएगा? ऐसे से बन जाएगा ये ग्रुप CH3। आप जानते हैं बिल्कुल ये बन जाएगा। ये बांड जो है ये टूट गया है भाई, तो ये CH3 बन गया है। हम इसी तरह भी करते हैं, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से है। इसी तरह भी आप लिख सकते हैं CH3, जिसे हम कंडेंस फॉर्म आप मीथाइल ग्रुप कहते हैं। कंडेंस ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये कंडेंस फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीथाइल। मीथेन से क्या? मीथाइल। तो इंशाल्लाह नेमिंग आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये नेम किस तरह मैंने दिया है। इसी तरह ये क्या? अल्काइल ग्रुप है। क्या है भाई? अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल ग्रुप है, अल्काइल। इसी तरह अगर हम इथेन लेंगे और हाइड्रोजन हटाएंगे तो इथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथाइल। मिसाल के तौर पर ये है इथेन। क्या है भाई? इथेन। इथेन में तो 2 हाइड्रोजन एटम आते हैं, आप जानते हैं। इंशाल्लाह नेमिंग में आएंगे, मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इथेन, जब हम इथेन से ये हाइड्रोजन ये या ये कोई भी हाइड्रोजन आप दूर कर सकते हैं। तो आइए दूर करते हैं इसको। हाइड्रोजन को हटा दो यहाँ से, एक हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई इथाइल ग्रुप। क्या? इथाइल। तो इसका क्या नाम होगा? इथाइल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। लेकिन हम अब आते हैं नेमिंग की तरफ। किस तरह हम नेम देंगे? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप अल्काइल ग्रुप को हम किस तरह नाम देते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ये क्या है भाई? मैंने क्या लिखा इस बोर्ड पर, आप सब देख सकते हैं। ये क्या है? अल्केन मैंने लिखा है, इसके आखिर में AN ही है। अगर हम इस ANE को हटा दें, फर्ज करें हमने ANE दूर किया, ANE तस्वुर करें ANE, यहाँ पर मैंने लिखा नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन है भाई, मनफी, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव। यानी ये क्या करे? तफरीक करे, नेगेटिव करे, माइनस करे। ये क्या है? नेगेटिव या माइनस की अलामत है। माइनस, हम माइनस भी कह सकते हैं, माइनस करे, यानी ANE को दूर करे। इसका मकसद क्या है? दूर करे। और यहाँ पर क्या जमा करे? YL लगाए। क्या लगाई भाई? YL प्लस YL। तो इसकी जगह क्या लगाई? YL लगाई और ANE दूर करे, तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा अल्काइल। ये देखो भाई, ANE की जगह हमने क्या लगाया है? YL, तो अल्काइल बन गया है। तो इसी तरह बहुत आसान है, हम अल्केन से आखिरी ANE दूर करेंगे इसके नेम से, नाम से, और YL लगाएंगे तो नाम खुद ब खुद बन जाएगा। तो आइए इसके कुछ मिसालें मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप नेम लेंगे। इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद आसानी के साथ आप समझ आ जाएगा। भाई
इसकी मिसालें मैं लेता हूँ ताकि कोई भी मुश्किल का सामना नहीं हो। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, इसके क्या है मिसालें, बहुत मिसालें हैं। ये मैंने लिखा अल्केन, यहाँ पर क्या अल्काइल ग्रुप, क्या भाई अल्काइल ग्रुप जिसे हम आर कहते हैं लिखा। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नाम, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, बहुत आसान है। ये क्या है, मैंने क्या लिखा CH4, CH4 आप सब जानते हैं मीथेन है भाई, क्या है मीथेन है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक हटा लो तो आपको मिल जाएगा अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा CH3, क्या CH3। तो CH3 को हम क्या नाम देते हैं, आप खुद सोचिए। मैंने अभी बताया है कि ये तो मीथेन है, क्या है मीथेन, तो ये ANE रिमूव करो, दूर करो और इसकी जगह लगा दो YL, तो खुद ब खुद नेम आ जाएगा, क्या हो जाएगा मीथाइल, क्या हो जाएगा मीथाइल। इसी तरह आप इथेन अगर ले ली, इथेन मालिक्यूल ले लो और इससे एक हाइड्रोजन को क्या करो, हटा दो, दूर करो, तो ये बन जाएगा भाई C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करना है भाई और एक हाइड्रोजन मैंने हटाया है। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं, इसी तरह आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, C2H5। इसी तरह ये CH3 भी लिख सकते हैं, इसी तरह ये C2H5 आप लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा भाई, इसका बहुत आसान नाम है, ये तो इथेन है, क्या है इथेन, ANE को दूर करो, YL लगा दो, तो क्या बन जाएगा इथाइल। इसी तरह आप बना सकते हैं प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ये है प्रोपेन, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। याद रखो तलबा, अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन दूर करें या इससे, तो याद रखो इसको हम कहेंगे N प्रोपाइल। फॉर एग्जांपल मैंने ये हाइड्रोजन हटाया या ये, आप इन दोनों में से कोई भी हटाए, ये या ये, यानी आखिरी कार्बन में से कोई भी हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो प्रोपाइल है, बिल्कुल आप प्रोपाइल कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगाते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये 3 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो पहचान के लिए कि सीधा है या नहीं, नॉर्मल लगाते हैं। एन का मकसद है नॉर्मल, नॉर्मल किसे कहते हैं, सीधा, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल। और ये तो प्रोपेन है, आप सब देख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन से क्या हो जाएगा, N दूर करो तो N प्रोफाइल, YL लगाएंगे तो प्रोफाइल बन जाएगा। N हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल का मकसद क्या है भाई, सीधा। इसी तरह अक्सर तलबा ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया तो N प्रोफाइल है, तो अगर हम यहाँ से हटाए तो क्या हो जाएगा। तो याद रखो, जब यहाँ से दूसरी 3 कार्बन वालों में यहाँ से हटाए, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो बन जाएगा आसानी के साथ, बहुत आसान है भाई। यहाँ से हाइड्रोजन आप भी दूर कर सकते हैं, ये या ये दूर करो, बिल्कुल आपको इजाज़त है दूर करने की, ये दूर कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम ये हाइड्रोजन ले ले और ये हटाए, तो जब ये दरमियान वाला हटाया गया है तो याद रखो इसको हम फिर कहते हैं आइसो प्रोफाइल, क्या आइसो प्रोफाइल बन जाएगा भाईजान, क्या बन जाएगा आइसो प्रोफाइल। क्यों, जब ये से हाइड्रोजन हटाया गया तो यहाँ पर कोई और कार्बन अटैच हो जाएगा कंपाउंड में, तो इसे फिर हम क्या कहेंगे, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जब कोई भी अटैच हो तो ये क्या है, ये बन जाएगा भाई आइसो, आइसो प्रोफाइल, खुद देख सकते हैं आप। इसी तरह ब्यूटेन ले ली, क्या ले रहे भाई, ब्यूटेन। आप ब्यूटेन भी ले सकते हैं, पेंटेन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है ब्यूटेन। आप सब देख सकते हैं ये क्या है, ब्यूटेन है, क्या है भाईजान, ब्यूटेन। तो बिल्कुल आसान है, ये मुश्किल तो नहीं है। अगर हम इसी तरह करेंगे कि ये हाइड्रोजन दूर करे, ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, या ये दूर करे, ये तो एक बात है, या ये दूर करे, ये दूर करे, ये दूर करे, तो कोई भी आप दूर कर सकते हैं। इसका नाम क्या है भाई, इसका क्या नाम है,
इसका नाम है ब्यूटेन। क्या है भाई? ब्यूटेन या एन ब्यूटेन है भाई। तो जब ये एन ब्यूटेन है, नॉर्मल है, तो इससे एक हाइड्रोजन हटा लो। जब हटाया जाएगा एक हाइड्रोजन एटम तो बन जाएगा ये ग्रुप। ये आप देख सकते हैं भाई, ये हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया है, यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। वाई एल लगाते हैं। इसी तरह ये बात भी जहन नशीन करनी चाहिए कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन दूर करें तो ये आपकी नज़र में क्या हो जाएगा? ये भी एक बात है कि अगर यहाँ से निकालो तो क्या बन जाएगा? मैं बिल्कुल यहाँ से भी निकाल सकता हूँ यार, रात को अगर ये निकाली तो इसी तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई। मैंने ये हाइड्रोजन हटाया है तो इसी तरह ये बन सकता है। और आप सब देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन या ये वाला अगर दूर करे तो एक जैसा ग्रुप बन जाएगा, या ये दूर करे ये दूर करे तो भी एक जैसा, तो ये एक जैसे होंगे। और ये क्या है भाई? तो ये बिल्कुल आसान है। अब आप देख सकते हैं कि ये कार्बन मजीद इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ बंधा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी कार्बन आप कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी। तो जब ये सेकेंडरी हुआ तो ये जब क्या हुआ? सेकेंडरी, तो हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी। इसी तरह अगर ये आईएसओ में आ गया है, आईएसओ का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर फर्ज करे 3 कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन बन गया है, CH3 मैंने लगाया है यहाँ पर, तो ये क्या होगा? इंशाल्लाह नेमिंग में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है भाई? 1 2 3 4। और जब ये सेकंड लास्ट कार्बन या सेकंड के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसे हम कहते हैं आईएसओ। आईएसओ 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो आईएसओ ब्यूटेन से बिल्कुल आसान है भाई। अगर यहाँ से अब हाइड्रोजन निकाला जाए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आईएसओ ब्यूटाइल। आईएसओ ब्यूटाइल हम भी बना सकते हैं भाई जान। यहाँ पर ये निकालो, ये हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन जाएगा? ये CH3 या परस्पर ये हाइड्रोजन हमने निकाला है तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह ये ग्रुप, इसका क्या नाम होगा? आईएसओ ब्यूटाइल। तो इसी तरह हम बना सकते हैं बहुत ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स। इंशाल्लाह तलबा ये टॉपिक इंशाल्लाह आपने समझा होगा। मैंने अच्छे तरीके से और बहुत वजाहत के साथ आपको पढ़ाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अल्केन और इसका नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। शुक्रिया।